एनेस्थीसिया देते हैं। ऑक्सीजन का उसका नाम है ऑक्सीजन नाइट्रोस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका नाइट्रोस ऑक्साइड कहते हैं। जब हम लोग जैसे प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, जो प्रेगनेंसी में यूज करते हैं नाइट्रोस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आल्सो नॉन एज लफिंग देखिए इसको हम लोग जानते हैं लफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोस ऑक्साइड इज द यूज इन द डेंटल प्रोड्यूस, मतलब डेंटल प्रोड्यूस में एंड द मिनरल सर्जरी में भी होता है। इट प्रोड्यूस मतलब प्राउड पेन रिलीफ एंड द सेंस ऑफ द रिलैक्सन करता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें सर्जरी में लगता है और क्या होता है प्राउड से पेन और रिलीफ करने के लिए होता है। और देखिए इसमें आप लोग जब नाइट्रोस ऑक्साइड क्या होता है, जब प्रेगनेंसी इसलिए लगाया जाता है, इसमें महिलाएं का ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन के द्वारा दिया जाता है, ट्यूब के द्वारा दिया जाता है नाइट्रोस ऑक्साइड की, उससे राहत मिले, मतलब जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है शरीर में, उसको पता ना चले, इसीलिए दिया जाता है। इसका ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें सर्जरी में होता है तो सर्जरी में भी दिया जाता है। डेंटल का मतलब डेंटल का प्रोड्यूस होता है, डेंटल का यूज में प्रयोग किया जाता है डेंटल का, और सर्जरी में होता है। और पे देखिए ज्यादातर से ये देखा जाए तो पेन रिलीफ करता है नाइट्रोस ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं लफिंग गैस के जानते हैं। ठीक है, डिसोफ्यूरेन सेवोफ्यूरेन एंड द आइसोफ्यूरेन, ये भी एक मेडिसिन है जो हम लोगों को ऐसे दिया जाता है। उसका यूज क्या है इसके बारे में देखें। दिस आर द लिक्विड यूज इन द ऑपरेटिंग रूम, दे रिड्यूस एंड मेंटेन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। इसमें ये क्या होता है ना, सर्जरी में ज्यादा दिया जाता है। ये तो आप लोग जानिए कि प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ये प्रेगनेंसी में दिया जाता है। तो आप लोग ये जानिए कि डेसोफ्यूरेन हो गया, सेवोफ्यूरेन हो गया और आइसोफ्यूरेन हो गया, इसमें दिया जाता है ज्यादातर से सर्जरी में। जब हम लोग सर्जरी होता है तो उसके बारे मतलब उसमें दिया जाता है। ये भी क्या मेटेरियल लिक्विड में होता है, एक इसमें ऑपरेटिंग रूम में दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, दिस आर द लिक्विड यूज्ड इन द ऑपरेटिंग रूम, दे रिड्यूस एंड मेंटेन एनेस्थेटिक्स ड्यूरिंग सर्जरी। तो आप लोग ऐसे 2 मिनट में याद कर लेंगे, जिसमें आप लोग अच्छा है। अब देखिए इसको किस तरह से इंट्रावेनस में भी दे सकते हैं। आईवी इंट्रावेनस को आईवी कहते हैं एनेस्थेटिक्स। ठीक है, इंट्रावेनस मतलब आईवी से हम लोग दे सकते हैं एनेस्थीसिया को। मतलब आईवी एनेस्थीसिया आर द मतलब एडमिनिस्ट्रेट थ्रू एंड द वेन दे आर द वर्क क्यूक, मतलब ये किस लिए हम लोग नस से दिया जाता है एनेस्थीसिया को, वेन से किस लिए दिया जाता है, क्यूकली काम करता है, इनहेलर से फास्ट काम करता है। ठीक है, क्योंकि सीधे मतलब ब्लड में जाता है, ब्लड से होकर हार्ट में तुरंत पहुंच जाता है, इसीलिए जल्दी से काम कर देता है। एंड आर ऑफ्टन यूज्ड टू द इंड्यूस एनेस्थीसिया बिफोर स्विचिंग टू द इनहेलर एनेस्थेटिक्स फॉर द मेंटेनेंस सम एग्जांपल, जैसे प्रोपोनल हो गया, एटोमीडेट हो गया। इंटरमस्कुलर में जो देते हैं उसके भी बारे में बताऊंगा। इंटर मतलब मस्कुलर में कौन सा मेडिसिन देते हैं। देखिए जो प्रोपोनल देते हैं, नॉन एज हम लोग जानते हैं मिल्क कलर को हो जाता है, एमनेसिया नाम से होता है। एटोमीडेट होता है जो इटामाइडेट कर सकते हैं, इज द फेवरेट फॉर द पेशेंट विद द कार्डियोवास्कुलर। तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं। तो आप लोग याद रखना है, प्रोपोनल होता है और इंटरमीडिएट होता है, जिसका ब्रांड नेम से हम लोग मिल जाता है। देखिए ये ब्रांड नेम है और ये कंपोजिशन है इंट्रावेनस। देखिए ये इंट्रावेनस जो दिया जाता है उसका ब्रांड नेम है प्रोपोनल और इंटरमीडिएट। ये कंपोजिशन इसका ब्रांड नेम दूसरा होगा, जिसमें आप लोग अलग से बता दूंगा। ठीक है, इंट्रावेनस में चलिए हमारे इंट्रामस्कुलर में देखेंगे कौन सा मतलब इंजेक्शन लगता है उसके बारे में। ठीक है, तो